अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुशबाश होंगे। तो मैं हूं आपकी दोस्त, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और आज आप लोग के लिए माश की दाल गोश्त की रेसिपी लाई हूं। इसका जायका इतना लजीज और दिलचस्प है कि ये खाने को चार चांद लगा देता है। इसमें सेहतमंद अज्जा शामिल हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, आप यकीन करें जब आप इसको पकाएंगे तो इसकी खुशबू दूर तक फैल जाएगी। ये खाना घर की याद, ये जो डिश बनाते हैं ना, तो ये एक ट्रेडिशनल डिश है। एक ऐसी डिश है कि उसको घर की याद दिलाता है। इसको बनाएं तो आप एक पुरसुकून से घर का एहसास होता है। तो ये खाना जो है बहुत लजीज होता है, बहुत लजीज है, और दाल और गोश्त का मिलाप तो एक बेहतरीन टेक्सचर तैयार करता है, बनाता है। तो ये बहुत मज़ेदार सी डिश है, और ये एक क्लासिक डिश है जो हर घर की पसंद होती है। तो इसकी खुशबू और इसका जायका, बल्कि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि भूख को बढ़ाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सी डिश को। तो मैंने आधा पाव के करीब माश की दाल को 1 घंटे धोकर भिगोकर रख लिया था, और अब इसको उबलने के लिए 2 गिलास पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए ऊपर से झाग आ जाता है ना, तो इस झाग को हटा लेना बेहतर होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि गैस नहीं बनती, और बाज़ लोग कुछ और, सबका सही है। मगर मैं, ये भी सही है, दायरे गैस वगैरह से गैस नहीं बनती। अगर इस तरह के खाएंगे ना तो गैस नहीं बनेगी। मैं जो इससे निकालती हूँ ना, तो मैं इसलिए निकाल देती हूँ कि दाल जल्दी गल जाती है। अनाज, जो भी अनाज है ना, जल्द गल जाता है। तो देखिए मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दिए। दाल माश को 125 ग्राम है ये माश की दाल। तो देखिए अब अच्छी तरह से मैंने ऊपर जो झाग आ गए थे ना इसके, ये पूरे झाग मैंने ना अच्छी तरह से हटा दिए हैं इसके ऊपर से। तो इसके देखें ना उबाल आ रहा है, झाग था ना तो उबाल नज़र नहीं आ रहे थे। अब एक दूसरी पतीली पे मैंने आधा पाव प्याज को पीस कर, एज़ यूजुअल जैसे आप लोग को पता है, मैं प्याज में बहुत सारा 2 गिलास के करीब मैंने पानी डालकर प्याज को उबलने के लिए रख दिया। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। और आपको पता है मैं क्यों करती हूँ, तेल कम इस्तेमाल करने के लिए। तो ये उबल रही है दाल प्याज, तो मैंने ले लिया है गोश्त को साफ़ करके। ये 1 पाव करीब गोश्त है, साफ़ करके इसको एक साइड पे रख दिया। अब देखिए ये प्याज है, पानी खुश्क हो गया। ये मैरून कलर की प्याज जो होती है ना, तो उसको उबालने के बाद इस तरह का कलर आ जाता है, अजीब सा कलर आ जाता है, ब्राउन ब्राउन सा। तो देखिए इसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, बस इतना ही तेल डालूँगी। यकीन करें आप, इसी में ही इतनी बेहतरीन सी दाल बनेगी। ज़्यादा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, कम बजट में कोशिश करती हूँ आपसे कि जो देखती हूँ ना बाज़ार में जो चीज़ महंगी हो रही है, तो उसमें ज़रा कुछ कोशिश करती हूँ कि कम बजट में सब बन जाए डिश। तो देखें अब मैंने ये पानी कुछ तेल डालने के बाद अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। तो ये चने माश की दाल और गोश्त की जो रेसिपी है ना, ये मैं चिकन में बना रही हूँ। चिकन में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा होता है, बहुत मज़ेदार सा होता है, और यकीन करें इसकी खुशबू ऐसी होती है कि दूर तक फैल जाती है। और ये दाल और गोश्त का मिलाप तो आपको ज़ाहिर है एक बेहतरीन सा टेक्सचर तैयार करता है, बनाता है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आजकल इस दफ़ा हमारा जो ना अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है, पानी ज़्यादा पड़ गया था मुझसे, तो ये इस टाइप का हो गया है। तो ज़्यादा डालने की कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, अब साथ ही मैं 2 टमाटर जो है दरमियाने साइज़ के, उनको पीस कर उनका पेस्ट बना लिया है, वो भी मैंने शामिल कर दिया। सब कुछ मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। आपको पता है टमाटर भी मैं कम बजट के लिहाज से किसी बनाती हूँ कि जो टमाटर आप 3 टमाटर इस्तेमाल होते हैं ना जिस डिश में, उसमें आप 2 इस्तेमाल करें पीस कर। क्यों? अगर आप जैसे कटे हुए टमाटर डालेंगे तो उसमें, तो अक्सर लोगों के साथ होता ही है मसला कि कटे हुए पीस रह जाते हैं, थोड़े से पीस रह जाते हैं, मुंह में जो खाते नहीं हैं हटा देते हैं, तो कितना सारा ज़ाया हो जाता है ना, और कितना सारा पोर्शन ज़ाया होता है।
अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर, और सुर्ख मिर्च पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर भर कर डाला है। ज़रा मसालेदार होती है ये डिश, ज़रा स्पाइसी सी होती है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी 2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर। सारे मसाले में एक साथ ही शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर दूँगी मैं, और मिक्स करके थोड़ा सा इसको रख दूँगी। ठीक है, ये थोड़ा जो है ये कि ना इसमें ज़रा पानी और वो मसाले और तेल यकजान हो जाएंगे ना जब, तो थोड़ा सा फिर जब भुनी भुनी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसमें हम थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद देखें इस शक्ल का हो गया। 1-2 मिनट के तक मैंने रखा था, उसके बाद देखिए इस शक्ल का हो गया है ये सालन। यानी कि मसाले घी तेल में कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से रच बस गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना। अब इसकी भुना है, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भुना था, तो इसकी मसालों की जो कच्चापन था, अदरक लहसुन की जो स्मेल थी वो बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल भुनिया था ये मसाला। तो अब इसमें मैंने 1 गिलास के करीब ये पानी डाल दिया है। पानी मैंने इसलिए डाला है कि इसको 5 मिनट स्लो आंच पर रखूँगी। थोड़ी सी जो गोश्त है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा, सारा पूरा नहीं गलना। अब ये देखें दाल के साथ भी तो गलना होता है ना। अब दाल देख लेते हैं। दाल को 1 कनी छोड़कर पसाना है। ये देखिए डन हो गई है। 1 कनी छोड़कर मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। अब इसको छान लेते हैं। दाल को 1 पाव दाल है, आधा पाव दाल है और आधा पाव प्याज डाली है मैंने, और 1 पाव गोश्त है। चिकन जो है 1 पाव है। 250 ग्राम चिकन है, 125 ग्राम दाल है और 125 ग्राम प्याज है। कुकिंग ऑयल जो है मैंने आधा कप डाला है। ये देखिए अच्छा सा ये हो गया है सालन। मसाला जो है चिकन का मसाला जो मैं तैयार कर रही थी, ये देखिए अब कितना अच्छा सा हो गया, अच्छा खासा रोगन। यकीन करें मैंने बस उतना ही जितना आपको दिखाया है ना, इतनी ही कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डाला। ये होता है प्याज को पहले से उबाल कर और खुश्क कर लो उसका पानी, या फिर और तरीके इससे फ़ायदा होता है। ये देखें अब ये जो इसका पानी निकाल लिया था ना मैंने, किसी साफ़ बर्तन में मैंने पानी निकाला था, क्योंकि इसका जो निकला हुआ पानी है ना वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि गरम गरम सा है ना, और 1 कनी रह गई है दाल में, तो ठंडा पानी तो डालेंगे नहीं। तो जो दाल माश का जो पानी निकला था ना छानने में, वही पानी में थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि वो गर्म है। गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, ये दाल हट जाएगी अगर हम ठंडा पानी डालेंगे, तो इसलिए मैं उसी में से थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन आधा गिलास के करीब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। दाल तो पूरी नहीं गली ना, 1 कनी है बाकी है, और गोश्त भी पूरा नहीं गला है। तो अब ये सारा जो है दोनों सब मिलाकर धीमी आंच पर मैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे। थोड़ा सा ये गल जाएगा और फिर हम देखेंगे, अगर फिर भी अगर पानी होगा तो तेज़ करके उसका पानी जला लेंगे। तो देखिए तैयार हो गई है दाल, ये डिश एकदम तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है दाल गोश्त, माश की दाल गोश्त रेसिपी। इस स्टेज तक अगर आप लोग पहुंच गए हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, और आपका बेहद शुक्रिया। तो इसको अब तैयार है, इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार सी माश की दाल गोश्त की रेसिपी, ये डिश जो बनी है ना बड़ी ज़बरदस्त सी है। और दाल और गोश्त का जो मिलाप है ना, जो देखें इसका कितना बेहतरीन सा टेक्सचर तैयार कर हुआ है, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। यकीन करें इसकी अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छी डिश तैयार हुई है। ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर दफ़ा तो आप मेन्यू अपने घर वालों से पूछ के करते हैं,
आज मेरे घर मेरे तरीके से मेन्यू बनाइए, बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा। और मेरी उन बहनों के लिए तो स्पेशल है ये डिश जिनकी नई नई शादी हुई है, बनाएं और ससुराल में नाम कमाएं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी डिश तैयार हुई है। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Have a nice day.